अगला इसके बाद का जो प्राणायाम है वो है कपाल। योग हम लोग अधिकांश लोग प्रत्येक दिन करते हैं। जितने भी बैठे हुए सज्जन हैं यहाँ, उसमें अधिकांश लोग इन जो 8 प्राणायाम हो रहा है, ये एक प्राणायाम को छोड़ के हमको लग रहा है सभी प्राणायाम प्रतिदिन करने वाले हैं। भैया लोग भी करेंगे, यदि नहीं करते हैं स्मरण शक्ति बढ़ता है, शरीर के सारे विकार दूर होते हैं, तो भैया लोगों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। जैसे आवश्यक तो सबों के लिए है। अब हम लोग कपाल भाती करेंगे। कपाल भाती में गहरी लंबी श्वास अंदर भरते हैं और फेफड़े से छोड़ते हैं। सभी लोग जानते हैं, देखेंगे और करेंगे भी। मेरुदंड सीधा, मेरुदंड सीधा, सीधा बैठ जाइए। गहरी लंबी सांस भरिए। दो से 5 मिनट तक करेंगे, कम से कम 2 मिनट अवश्य करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे और उसको छोड़ेंगे, तेज गति से छोड़ेंगे। कपालभाति प्राणायाम के अद्भुत लाभ हैं। जैसे आंखों के नीचे काले घेरे को ठीक करता है, इसका नियमित अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, थकान कम होती है, शरीर में एनर्जी आती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उससे ठीक होता है और ये लीवर और किडनी को बेहतर काम के लायक बनाता है। इसलिए ये बहुत ही लाभकारी है। शरीर सीधा कर लीजिए। थोड़ा सा करते करते ढीला हो जाते हैं। हाँ, प्राणायाम किसी मुद्रा में बैठ जाइए, मुद्रा में रहिए। कुछ लोग मुद्रा में, कुछ भैया ध्यान नहीं दे रहे हैं मुद्रा क्या होता है। कुछ भैया को लगता है नींद आ रहा है। देखिए इस रो के 2nd 3rd वाले भैया, क्या नींद आ रही है आपको? सोना नहीं है, योग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, गहरी लंबी सांस भरते हैं। सबसे पहले सांस भरने के पहले एक उंगली, दोनों हाथ की एक उंगली को मस्तक पे रखते हैं, बाकी 3 उंगलियों से आंख को ढकते हैं और अंगूठा से कान की पिंडली को दबा देते हैं। कान की पिंडली को दबाने से कान बंद हो जाता है। गहरी लंबी सांस और अनुलोम विलोम में एक मस्तक पे रखेंगे, कान की पिंडली को दबाएंगे। मुझको लगता है कि अनुलोम विलोम, एक मिनट, अनुलोम विलोम में एक दाहिने अंगूठा से, दाहिने हाथ की अंगूठा से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करेंगे और बाएं से श्वास लेंगे। फिर बाएं को मध्यमा से बंद करेंगे और दाहिने नाक के छिद्र को खोल के उससे श्वास छोड़ेंगे। फिर जिस नली से छोड़ेंगे, राइट साइड से, उस राइट से ही श्वास अंदर करेंगे, खींचेंगे और फिर लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। ये क्रिया हम लोग कम से कम 1 मिनट तक अवश्य करेंगे। तो दाहिने हाथ के अंगूठा से नाक के दाहिने छिद्र को बंद करेंगे, बाईं ओर से श्वास भरेंगे, माध्यमा से बाएं छिद्र को बंद करेंगे, दाहिने से श्वास बाहर करेंगे, फिर दाहिने से खींचेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम से
चिंता और तनाव में कमी आती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारे फेफड़े स्वस्थ रहते हैं, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट स्वस्थ रहता है। ये अत्यंत ही लाभकारी है। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड से संबंधित जो भी परेशानी है, गला से जो भी परेशानी है, वैसे प्राणायाम सभी प्राणायाम श्वास से संबंधित ही विकारों से मुक्ति दिलाता है। इसमें है क्या, उज्जयी प्राणायाम में गला को बंद करके श्वास अंदर खींचना, फिर श्वास को अंदर जितना समय तक रख सकते हैं उसको रोक के रखना, इसके बाद श्वास छोड़ना। ये भी कम से कम हम लोग 1 मिनट तक करेंगे। गला को रोकते हुए श्वास भरना, इसके बाद श्वास को रोकना, पुनः श्वास छोड़ना। अभ्यास नहीं रहेगा तो खांसी आएगा, आने दीजिए, घबराना नहीं है। श्वास को, गला को रोकते हुए श्वास भरना है। कम से कम 3 से 4 बार अभ्यास करेंगे। सभी प्रतिभागी नवीन को सुझाव करके बैठेंगे। उज्जयी प्राणायाम हमारे कोलेस्ट्रॉल स्तर को सही रखता है। इससे हम बहुत रिलैक्स और शांति महसूस करते हैं और अनिद्रा जैसी बीमारी के लिए ये रामबाण है। अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भैया भी कक्ष में भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। एक क्लास से दूसरे क्लास के बीच में जो समय गैप रहता है 1-2 मिनट का, उसमें भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। गर्दन सीधा करके बैठ जाइए। भ्रामरी प्राणायाम में हमसे भूल हो गई थी कि उसके पूर्व कपालभाति में ही उसके बारे में बताया। तो एक सांस भरने के पहले एक उंगली को मस्तक पे रखेंगे और बाकी 3 उंगलियों से आँख को ढकेंगे। अंगूठा से कान को पिंडली के दबाएंगे, यानी बंद हो जाएगा। श्वास भरेंगे और नाक से भ्रमरे का आवाज़ गुंजन निकालेंगे। ये स्वतः अपने से कम 10 बार करेंगे। कोई आदेश नहीं होगी, कोई संख्या नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना।
एक फिर प्रातः पहले मैं पूर्व में एक संख्या दे देता हूँ श्वास भरने का, 1 और 2 में शुरू हो जाएगा, करेंगे। और जब श्वास समाप्त हो जाए कि बार बार आप अपने से 10 बार ईमानदारी पूर्वक करेंगे। अपने लिए करते हैं योग, दूसरे के लिए नहीं करते, ठीक है। 1 गहरी लंबी श्वास लेंगे, 1 2 भ्रामरी प्राणायाम से सोचने समझने की शक्ति, उसकी क्षमता बढ़ती है। इसे नियमित करने से सर में दर्द नहीं होता, दृष्टि की समस्या नहीं होती, ये चेहरे को निखारता है, उसकी चमक बढ़ाता है, दिमाग शांत करता है और दिमाग को सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करता है। स्वस्था दोनों हथेली को आपस में रगड़ेंगे। जब गर्म हो जाए तो आँखों पे रखते हुए नीचे की ओर लाएंगे। स्वस्था। अब शरीर को ढीला रख सकते हैं, कमर से नीचे की भाग, ऊपर की भाग पर। अब हम लोग आसन करेंगे। आसन के लिए श्रीमान दिनेश्वर आएंगे, मिश्र जी, और आसन का अभ्यास करेंगे। हरिओम। अभी सामान्य रूप से हम सभी जैसे बैठते हैं वो सुखासन कहलाता है। उसी अवस्था में हम सब बैठे हुए हैं। कुछ आसन की क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में सुबह सोकर उठने से रात्रि के सोने तक हम सब अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। हम अपने शरीर के लिए समय निकाल पाते हैं या नहीं, स्वयं के लिए समय निकाल पाते हैं या नहीं,
ये महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, पढ़े हैं, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य। अगर हमारा शरीर निरोग रहा, स्वस्थ रहा, तो जो भी कार्य हम सभी के जिम्मे है उसे हम सफलतापूर्वक आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में अभी हम सब आसन करेंगे। आसन का अपना एक अलग महत्व है। इससे हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर के नसों में जो रक्त प्रवाह होता है वो संतुलित होता है, बैलेंस्ड होता है। हमारा मन शांत होता है, चित्त स्थिर होता है। आज के इस समय में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे का समय प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हम सभी को अवश्य देना चाहिए। कभी ऐसा भी होता है कि सुबह में समय नहीं मिल पाया तो संध्या काल में भी हम आसन कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे का अंतराल आसन के लिए होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले बैठे बैठे ही हम सब कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। उसके लिए अपने पैरों को खोल लेंगे सब सीधा। पैर की दोनों एड़ियां सटी हुई, पंजा सामान्य स्थिति में रिलैक्स होगा। सूक्ष्म व्यायाम जब भी हम करते हैं पैर की उंगलियों से प्रारंभ कर कर ऊपर बढ़ते हुए अपने सिर तक आते हैं। अपने हाथ की स्थिति बगल में, कमर के बगल में रखेंगे। पैर की उंगलियों को मोड़ना है और खोलना है। मोड़ेंगे और खोलेंगे उंगलियों को। पैर की उंगलियों को मोड़िए अंदर की तरफ और उसे खोलेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हम सब करते हैं। इसे हम सब संधि योग भी कहते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, उन ज्वाइंट्स को हम फ्री रख सकें, इसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम आवश्यक है। पैर की उंगलियों को मोड़ना है, खोलना है। अब पैर का जो पंजा है उसे हम सब घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज 10 बार, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज प्रारंभ करेंगे 10 बार। 1 2 3, दोनों पंजे को साथ में घुमाएं। 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सीधे बैठ जाएंगे। कमर से आगे की ओर झुकना है। पैर के अंगूठे को छुएंगे 10 बार। 1, जितना आप झुक सकते हैं आगे की ओर झुकेंगे, फिर सीधा हो जाए। पुनः आगे झुकेंगे, सीधा हो। 3, 10 बार करेंगे। 5 6 7 8 9 10। हाथ
हाथों को दोनों सामने, हाथ की उंगलियों को बंद करना और खोलना। मुट्ठी बांधेंगे, खोलेंगे। मुट्ठी बांधते समय ध्यान में रखना है कि उंगलियों में जितना जोड़ है उन सभी जोड़ों से हमारी उंगलियां मुड़े। जितना ज्वाइंट है सारे ज्वाइंट से मुड़ना अपनी उंगलियों को, और फिर वापस खोलेंगे ऐसा। मुट्ठी बांधे हुए रखेंगे सामने में हाथ। अब कलाई को घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। एक, दोनों को एक साथ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केहने से हाथों को मोड़ना, कंधे तक लाना और फिर सीधा रखना। ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को नीचे, पुनः सुखासन में बैठ जाएंगे, पालथी मारकर। हाथों की उंगलियों को कंधे पर ऐसा रखेंगे और कंधे का ये व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम। कोहनियों को घुमाना है, पूरा सर्कल बनाना है। एक बार मेरा देखेंगे ऐसा आगे की ओर से, पूरा जितना बड़ा सर्कल आप बना सके अपने कोहनियों से, ऐसा अंदर की तरफ से। और फिर यही क्रिया बाद में उल्टी दिशा में भी होगी। इसे प्रारंभ करेंगे। एक, घुमाएंगे कंधे को, जितना बड़ा सर्कल आप बना सके। घुमाते समय दोनों कोहनियाँ आपस में सटे, प्रयास करेंगे। अब उल्टा। उल्टा करने में थोड़ा सर्कल छोटा हो जाता है, प्रयास करना कोहनियों को पीछे की ओर फेंकना घुमाते समय, जिससे बड़ा सर्कल बन सके। अब गले का अभ्यास। गर्दन को अपने सामने नीचे की ओर झुकाएंगे, फिर सीधा करेंगे, फिर पीछे की ओर और सीधा। यही काम करना है। एक, नीचे की ओर आगे, अपनी ठुड्डियों को छाती से सटाने का प्रयास करेंगे। 2, सीधा। 3, पीछे जितना ले जा सके। सिर्फ गर्दन को झुकाना है, शरीर पूरा नहीं झुकेगा। 4, सीधा करेंगे। यही काम 5 बार दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, पूरा। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब बाईं तरफ, फिर दाहिनी तरफ झुकाना है। 1, बाईं तरफ। 2, सीधा करें। 3, दाहिनी तरफ। 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
सर्कल में घुमाना है। और ये नीचे से झुकाकर ऐसा क्लॉकवाइज शुरू करेंगे पूरा सर्कल, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये एक कंप्लीट राउंड होगा। ऐसा ही करेंगे, प्रारंभ करेंगे इसे नीचे से झुकाकर पूरा गले को घुमाना है, उसमें भी सर्कल ही बनेगा। फिर वापस ऐसा भी 5 बार करेंगे, 5 राउंड। अब एक सूक्ष्मासन अपने आँखों के लिए, दोनों हाथ को इस तरह ऐसा खोलेंगे सभी, और अंगूठा ऊपर की ओर, मुट्ठी बांध लेंगे, अंगूठा ऊपर की ओर, हाथ अपना जमीन के समानांतर पैरेलल होगा। अब आँखों को अपना घुमाना है। सबसे पहले दाहिने हाथ की अंगूठे को देखेंगे और फिर बाएं हाथ की अंगूठे को दिखना है। सिर्फ आँख ही घूमेगा, सिर नहीं घुमाएंगे। आँख से दाहिने हाथ की अंगूठे को देखेंगे, फिर पुनः बाएं हाथ की अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। ये अपने आँखों का व्यायाम है। बिना सिर हिलाए दाहिनी तरफ देखेंगे अंगूठे को, फिर बाईं तरफ। अपनी आँखों को भी हम सर्कल में घुमा सकते हैं। तो दोनों आँखों को अभी पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। करो, ऊपर देखेंगे, दाहिनी तरफ, नीचे, बाईं तरफ, ऐसा सर्कल में घूमता रहेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज। ये सूक्ष्म व्यायाम था हमारे शरीर के अलग अलग जॉइंट्स के लिए, जिससे वो सही तरह से काम कर सके। अब कुछ आसन है। सबसे पहला वज्रासन। वज्रासन में दोनों पैर को खोलेंगे, दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए ऐसा पीछे पैर की एड़ी पर बैठने का प्रयास करेंगे। पुनः बाएं पैर, दोनों पैर आगे घुटना सटा हुआ रहेगा। पीछे पैर, बाएं पैर के अंगूठे पर दाहिने पैर के अंगूठे को रखने का प्रयास करेंगे। पैर का पंजा ऊपर आसमान की तरफ रहेगा, हाथ यहाँ सामने में अपने जांघे पर। इस आसन को हम सब वज्रासन कहते हैं। वज्रासन से हमारा पाचन शक्ति, जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या है, वो पाचन शक्ति दुरुस्त होता है, मजबूत होता है, एकाग्रता बढ़ती है। पीठ व कमर दर्द की अगर समस्या हो, उसमें भी राहत मिलता है। हमारे छाती के कुछ रोग होते हैं, उसमें भी ये फायदेमंद है। शरीर की शिथिलता आदि जो रोग होते हैं, वो भी वज्रासन करने से दूर होते हैं। इस वज्रासन को हम सब भोजन करने के तुरंत पश्चात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पाचन संबंधी रोगों से जुड़ा हुआ है। तो भोजन के बाद हम तुरंत करेंगे, हमारा पाचन शक्ति भी मजबूत होगा। अगर किन्हीं को घुटने में दर्द हो तो इस आसन को नहीं करेंगे।
वज्रासन। आगे कई तरह के आसन होते हैं जो कि हम वज्रासन से ही प्रारंभ करते हैं। दूसरा शशकासन। शशकासन के लिए सर्वप्रथम वज्रासन में ही हम बैठेंगे। शशकासन नाम है शशक, खरगोश, हम सबको मालूम है। उसी की तरह आकृति अभी बनानी है, खरगोश की तरह, उसे शशकासन हम सब कहते हैं। तो वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों हाथ को जोड़कर ऊपर की ओर प्रणाम की मुद्रा में ऐसा ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। हाथ हथेलियां जमीन से सटेगी, सभी झुकेंगे आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इस स्थिति में उसे पूर्ण स्थिति में ही रहेंगे, अभी झुके रहेंगे। 1 से 2 मिनट इस स्थिति में रहने का प्रयास करेंगे। इससे कभी कभी हम सब प्रतिदिन की दिनचर्या में क्रोध आ जाता है, जिद पकड़ लेते हैं। तो जो क्रोधी स्वभाव है, जिद्दी स्वभाव है, इस आसन को करने से उस पर नियंत्रण होता है। हमारे निर्णय शक्ति का विकास होता है, हम सही निर्णय ले सकते हैं। इस आसन के करने से कुछ विसंगतियां, बुरे विचार जो हमारे मन में आते हैं वो भी दूर होता है और साइटिका की तंत्रियां इससे दुरुस्त होती है। तो प्रतिदिन 4 से 5 बार इस आसन को अवश्य करना चाहिए। जब भी झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए और वापस आएंगे तो श्वास लेते हुए, श्वास लेते हुए सभी ऊपर, श्वास लेते हुए पुनः ऊपर प्रणाम की स्थिति में। फिर हाथ नीचे स्वस्थ। तो एक बार पुनः इस आसन को करेंगे। हाथ ऊपर प्रणाम की मुद्रा में, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे पूर्ण स्थिति में। जितनी देर रुक सकते हैं श्वास रोकेंगे, पुनः श्वास लेते हुए वापस प्रणाम की मुद्रा में। में भी हम वज्रासन या सुखासन किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। अगर वज्रासन में करें ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा लाभ हमें मिलेगा। लेकिन वज्रासन में सुखासन जैसे उस स्थिति में भी हम कर सकते हैं। सुखासन बताने का ये अर्थ नहीं हुआ कि सभी उसी स्थिति में आ गए। हम सभी अभी नौजवान दीर्घों की संख्या बहुत कम है। मंडूकासन वज्रासन में करें ज़्यादा बेहतर, नहीं तो हम सुखासन में भी श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ, हाथ की जो हथेलियां है उसको ऐसा मुट्ठी बांधेंगे और ये नाभि के पास, पेट के पास दोनों मुट्ठियों को ऐसा सटाएंगे, पेट को अंदर की तरफ ठेलेंगे, पेट को अंदर की तरफ ठेलेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। हाथ यहीं पर रहेगा, नाभि पर दबाव होगा, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे।
दृष्टि सामने रहेगी। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे। पूर्ण स्थिति में थोड़ी देर हम सब रुकेंगे। वहाँ आप श्वास को ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लंबे लंबे श्वास भी ले सकते हैं। ऐसा 1 मिनट कम से कम उस पूर्ण स्थिति में रुकना चाहिए। पुनः वापस आएंगे। हाथ पैर पर वज्रासन की स्थिति में। इस आसन को भी कम से कम 5 बार प्रतिदिन करना चाहिए। इसका एक दूसरा विधि भी है, जो हाथ की मुट्ठियों को बांधकर हम सब यहाँ रखे थे नाभि के पास। अगर इसमें प्रारंभ में बहुत परेशानी हुई तो हम पंजे को खोलकर ऐसा सीधा भी, पहले बाएं हथेली को उसके ऊपर दाहिने हथेली से ऐसा पेट को जाते हुए सभी करिए। ऐसा अंदर की तरफ श्वास छोड़िए, पेट खाली हो जाएगा, अंदर की तरफ जाते हुए। अब पुनः आगे झुकेंगे, दृष्टि सामने रहेगी। एक मिनट तक इस स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। वापस हथेलियां पैर पर वज्रासन की स्थिति में। मंडूकासन से भी अपना पूरा पाचन तंत्र ठीक होता है। और आजकल एक सामान्य सी बीमारी है डायबिटीज, जिसे हम सब शुगर कहते हैं। उस बीमारी में ये बहुत ही लाभप्रद है। पेट, गैस, लीवर, पैनक्रियाज, इन सभी की बीमारियों में इस आसन से हमें लाभ होता है। प्रतिदिन कम से कम 5 बार इसे करना चाहिए। अब अगला आसन है भुजंगासन। नाम ही है भुजंग, सर। वैसी स्थिति हम सबको बनाना है। पैर को खोल देंगे, लेट जाएंगे हम सभी। सभी लेट जाइए। उल्टा लेटेंगे, पेट की बल। पेट की बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर फेस रखिए, मेरी तरफ, मंच की तरफ, मंच की तरफ, मंच की तरफ सबका चेहरा हो। भुजंगासन, पेट की बल लेट जाना है। दोनों हाथों को अब अपनी छाती के बगल में रखेंगे, कोहनी को मोड़ते हुए दोनों हाथों को छाती के बगल में। पैर का पंजा पीछे सटा हुआ रहेगा। अब शरीर के आगे के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। शरीर के आगे की भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। नाभि तक, कमर ऊपर नहीं उठेगा, नाभि जमीन से सटा हुआ रहेगा। नाभि तक ही इसे उठाते हैं। हमारे हाथों की कोहनियाँ मुड़ी हुई रहेगी, वो स्ट्रेट सीधा नहीं रहेगा। सीधा अगर करते हैं तो वो उसका सही प्रभाव नहीं होगा। कोहनियाँ हमारी मुड़ी हुई रहेगी, दृष्टि सामने। इस स्थिति में भी कम से कम 1 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। जिनसे नहीं हो पाएगा वो पुनः लेट जाइएगा, आगे की ओर झुक जाइएगा, वापस झुकेंगे। हाथ को बगल में, एक
बार पुनः इस आसन को करेंगे। हथेलियों को बगल में, छाती के बगल में लाना, कोहनी मुड़ा हुआ रहेगा। शरीर के आगे के भाग को नाभि तक ही ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाएंगे। कोहनियाँ मुड़ी हुई रहेगी, दृष्टि सामने। इस आसन को हम सब भुजंगासन कहते हैं। भुजंग के समान हमारा शरीर है अभी। पुनः वापस। अब सीधा लेट जाएंगे। अभी लेटे ही रहेंगे। अभी सीधा लेटे ही रहेंगे। भुजंगासन हमारे कमर के लिए सबसे बेहतर आसन है, मेरुदंड के लिए। अगर पीठ में दर्द होता है तो इस आसन के करने से उसमें भी लाभ है। हमारा जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी इस आसन के करने से दूर होता है। हमारा थकान भी दूर होता है। अब अगला आसन पवन मुक्तासन, वो भी इसी स्थिति में हम सब करेंगे। अभी लेटे हुए हैं जैसे। पवन मुक्तासन नाम ही है, पवन मुक्तासन। पवन को मुक्त करना मतलब आज की एक आम बीमारी है गैस। तो ये पवन मुक्तासन करने से गैस रिलीज होता है और इससे तत्काल लाभ होता है। तो सर्वप्रथम जैसे हम सब लेटे हुए हैं वैसे ही लेटेंगे। लेटने के पश्चात दोनों पैरों को घुटने से मोड़ना है। घुटने से मोड़ना है, पेट की तरफ घुटने को लाना है। पेट में प्रयास करेंगे उसे सटाने का, और दोनों हाथों से पैर के घुटने के ऊपर ऐसा जंजीर की तरफ बांधेंगे। जंजीर की तरह हाथों से दोनों पैर के घुटने को बांधिए। फिर सिर को ऊपर उठाना है। सिर को ऊपर उठाएंगे, प्रयास करेंगे कि हमारा जो नाक है वो घुटने में टच हो। टच अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ तक कर सकते हैं सिर को आगे घुटने की तरफ वहाँ तक करेंगे। ये पूर्ण स्थिति है, इसे हम पवन मुक्तासन कहते हैं। पुनः वापसी में सिर को नीचे करेंगे, दोनों हाथों को छोड़ेंगे, पैर भी नीचे सामान्य अवस्था में। एक बार और इस आसन को हम सब करेंगे, पवन मुक्तासन। दोनों पैर के घुटने से घुटने को मोड़ना, पैर को पेट के पास लाना, घुटने को दोनों हाथों से जंजीर की तरह जकड़ना, पैर को जकड़ेंगे, सिर को उठाएंगे, नाक को घुटने से सटाने का प्रयास करेंगे। पूर्ण स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करना है। पूरा सिर नीचे, हाथ के बंधन को खोलेंगे, पैर भी वापस अपनी स्थिति में संस्था। अब पुनः बैठ जाएंगे हम सब सुखासन में। आज हम सब अभी कुछ आसन किए हैं, इसके अनंत गुना लाभ है अगर हम प्रतिदिन इसे दोहराएं। आज की जैसे योग दिवस की अगली कड़ी में अब सूर्य नमस्कार हम सब करेंगे। उसके लिए दीपेंद्र जी।
3 कराएंगे 3। अभी सूर्य नमस्कार हम सब करेंगे।